हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से हम लोगों ने 3 चैप्टर अपना पहला, दूसरा और तीसरा सफलतापूर्वक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 3 चैप्टर अपना ख़त्म कर चुका है, उसी प्रकार आज हम लोग अपने चौथे चैप्टर में इंटर करने वाले हैं और इसको भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने 3 पहले वाले चैप्टर को पढ़ रखा है। ठीक है ना। तो आई होप आपको वो तीनों चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि आपको उस चैप्टर में से तीनों में से किसी में भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और आप नोट्स भी साथ साथ हो सके तो आप लिखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है पॉवर्टी के बारे में। और पॉवर्टी का मतलब तो आपको मालूम है, गरीबी। और यदि इंडिया का बात करें, इंडियन इकोनॉमी का बात करें खास करके, तो यहाँ पे यदि गरीबी का समस्या जो है वो पहले भी बरकरार था और आज भी बरकरार है। यानी कि बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत इसमें ना गिरावट तो आई है। यानी कि जितना पहले गरीबी था, गरीबी तो आज भी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें सुधार आया है, यह तो आपको कहना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, खैर क्या बदलाव आया, कैसे आया, कब आया, है ना, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत हमारा आज से ही होने वाला है। तो कुछ पहले हम लोग बेसिक से चीज़ों को समझ लेते हैं, यानी कि एक छोटा सा हम लोग इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक ना। चलिए, क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हैव बीन द मेजर एम्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत का हर एक लोगों को बेसिक नीड पूरा हो जाना चाहिए और गरीबी कम से कम हो, यही उनका मेन एम रहा है। यानी कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत का जो फोकस है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है, वो हालांकि अलग अलग फील्ड पे उनका ध्यान है, लेकिन चूंकि हम लोग पॉवर्टी पढ़ रहे हैं तो पॉवर्टी में भी इनका ध्यान रहा है, यानी कि पॉवर्टी पे भी इनका नज़र बार बार रहा है। तो पॉवर्टी के फील्ड में इनका शुरू से नज़र ये रहा है कि किस प्रकार से लोगों का जो बेसिक नीड है, यानी कि जो आम ज़रूरतें हैं, उनको किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है और किस प्रकार से गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है, इन पे शुरू से उनका ध्यान रहा है। हालांकि गरीबी में बहुत हद तक सुधार आज भी नहीं हो पाया है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ध्यान इनका शुरू से इस पे हल्का फल्का रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आज़ाद भारत का अलग अलग मोटिव में से एक ये भी मोटिव था कि किस प्रकार से भारत में गरीबी को ख़त्म किया जाए और लोगों के कम से कम बेसिक नीड को पूरा किया जाए। ठीक है ना। चलिए, तो ये आज़ाद भारत का एम रहा है और आई होप ये और भी आगे चलेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया and for the world about 30 million people are not able to meet their basic needs। यानी कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया। यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यदि पूरे मान लीजिए यदि 100 गरीब हैं, यानी कि 100 ऐसे लोग हैं जो कि अपना बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें से, यानी कि पूरे वर्ल्ड का यदि आप मान लीजिए, तो उनमें से 20 लोग केवल भारत के मिलेंगे आपको, यानी कि 1/5। यदि मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में सपोज मान लीजिए यदि 100 ऐसे गरीब लोग हैं, तो 100 में से 20 लोग केवल और केवल आपको भारत के ही देखने को मिल जाएंगे। और यदि पूरे वर्ल्ड का बात करें, पूरे वर्ल्ड का यदि हम लोग बात करें, तो 30 मिलियन पीपल आज भी अपने ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका बेसिक सी ज़रूरत है, जैसे रोटी, मकान, कपड़ा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये जो कुछ 4-5 बेसिक नीड्स होते हैं किसी भी लोगों का, ये अब आज भी पूरे वर्ल्ड का यदि मिला के देखा जाए तो 30 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि आज अपने ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बेसिक से ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और 1 मिलियन में आपको मालूम है कि 10 लाख होता है, तो 10 लाख इंटू 300 आप कर दीजिए तो लगभग 30 करोड़ के आसपास आएगा। तो 30 करोड़ लोग आज भी पूरे वर्ल्ड के ऐसे हैं जो कि अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रो। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉवर्टी कैन बी मेजर्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। अब सवाल है कि गरीबी यदि है तो गरीबी को किस प्रकार से हम लोग नाप सकते हैं, कैसे गरीबी का एक एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, यानी कि कोई कहे कि गरीबी किस प्रकार से पता किया जाता है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग?
तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीका दिया हुआ है, 4 इंडिकेटर दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला है लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर इंसान कितना ज़्यादा वो कमाता है और कितना ज़्यादा वो खर्च करता है ना, यानी कि उसका इनकम कितना है और उसका खर्च करने का कैपेसिटी कितना है। इससे भी हम लोग गरीबी का मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। यानी कि कम इनकम होगा तो कम कंजप्शन कर रहा होगा, और ये कम कंजप्शन कर रहा होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहा होगा। या फिर मान लीजिए ऐसे रोटी मिल रहा होगा लेकिन एजुकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर एजुकेशन मिल पा रहा होगा तो हेल्थ नहीं मिल पा रहा होगा, है ना। मतलब कि इनकम और कंजम्पशन ये पहला हमारा इंडिकेटर हो गया। उसके बाद सोशल इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनको समाज में बेसिक सी फैसिलिटी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, आपने जो भी आप जो भी जानते हैं, यानी कि समाज में इनको एक प्रकार का स्टेबिलिटी है कि नहीं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। यदि ये समाज में अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से समाज बदल रहा है उस प्रकार से अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपने इनकम में इंक्रीजमेंट नहीं ला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा एक हो सकता है गरीबी नापने का इंडिकेटर। उसके बाद फिर इंडिकेटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ रिस्क, इसका मतलब क्या हो गया कि यानी कि इनके पास ना किस प्रकार का रिस्क लेने का क्षमता है ना। मतलब कि मान लीजिए यदि इसके ये बीमार होते हैं तो क्या ये अपने बीमारी को ख़त्म करने के लिए अफोर्ड कर पाएंगे, यानी कि इसके पास रिस्क अफोर्ड करने की क्षमता है कि नहीं है, ये भी एक गरीबी को नापने का इंडिकेटर है। मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, किसी को कैंसर हो गया और उसके पास पैसे नहीं है, तो माना जाएगा कि वो इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो अपना बेसिक ज़रूरत पूरा कर पाया। नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, रिस्क लेने का उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद सोशल पॉलिटिकल एक्सेस, यानी कि समाज में उनको क्या जो हमारा जो समाज में जो बेसिक नीड प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और आज भी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग गरीब हैं जिनका कि राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कि 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है लेकिन उसका राशन कार्ड बना हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत गड़बड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया कि किस प्रकार से हम लोग पॉवर्टी को नाप सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके पास 4 तरीका है, ठीक ना। तो पहले वाले में आपने ये सीख लिया कि इनकम और कंजम्पशन, यानी कि कितना ज़्यादा वो कमाता है और कितना ज़्यादा वो खर्च करता है। उसके बाद फिर सोशल इंडिकेटर में आप ये समझ गए कि क्या उनके पास अच्छी तरीके का हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन उसके पास मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है ना। उसके बाद फिर उसके पास रिस्क लेने की कितनी कैपेबिलिटी है, यानी कि वो यदि बीमार पड़ जाए तो क्या वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अफोर्ड कर पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे, है ना। ये हो गया। फिर सोशल पॉलिटिकल एक्सेस का मतलब हो गया कि जो समाज में मेनली आपको वो चीज़ मिलना चाहिए, क्या आपको वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। यदि नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप गरीब हैं। तो ये हमारे पास 4 इंडिकेटर हो गया जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं गरीबी को नापने के लिए। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन तो हल्का फुल्का समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद फिर हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा अगले वाले क्लास से, वो होगा पॉवर्टी के बारे में, ठीक ना। चलिए, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है और नोट्स भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो इसी प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को भी उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग इसका छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपके लिए यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, ताकि वीडियो भी छोटा हो जाए और इसको जल्दी आप कंप्लीट भी कर पाएँ। तो हम लोग इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे जिस प्रकार से हम लोग हर एक चैप्टर को करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और अगले वाले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।